third point, and that is what I'm sure all of you would be interested to know. What is the relationship between EBITDA and valuation? अब देखिए, गौतम अडानी, लक्ष्मी निवास मित्तल, रतन टाटा, बाबा कल्याणी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मुंजाल्स, all these people keep growing organically and they also keep on growing inorganically. Organic growth का क्या मतलब है? Organic growth का मतलब है growing from within, right? So आपका एक प्लांट है, आपने एक और नया प्लांट डाल दिया, एक और नया प्लांट डाल दिया, you are growing from within, that is organic growth. So you are creating new facilities, that is organic growth. And they also grow inorganically. Gautam Adani is a classic example of becoming so big primarily through the inorganic growth. तो गौतम अडानी ने लाइव ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स बहुत कम डाले हैं, जो भी उनकी ज़्यादातर कंपनियां हैं वो सब एक्वायर की हुई हैं. Likewise, Tata's also have acquired lot of companies. Likewise, Lakshmi Nivas Mittal also has acquired so many companies, and that is inorganic growth. So when you grow from within, organic growth. When you grow from outside, that is inorganic growth. That means what you are doing is you are acquiring company. दूसरी कंपनी खरीद रहे हो तो वो inorganic growth है. Inorganic growth का advantage क्या है? There is no gestation period. आपने आज कंपनी ली, आज आप उसके मालिक हो गए, आज की तारीख से उसका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया. ऑर्गेनिक ग्रोथ में टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड होता है. तो आपको क्या लगता है, जब गौतम अडानी या लक्ष्मी निवास मित्तल एक कंपनी को खरीदते हैं तो उस कंपनी को खरीदते समय उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? आर दे इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ दैट कंपनी? एन आंसर इज नो. आर दे इंटरेस्टेड इन द बिल्डिंग ऑफ दैट कंपनी? एंड द आंसर इज नो. Are they interested in the plant and machinery of that company? And the answer is no. And are they interested in the employees of that company? And answer is still no. So if they are not interested in the land, building, plant and machinery and the people, then what are they looking at? तो जब गौतम अडानी एसीसी को परचेज करते हैं, अंबुजा सीमेंट को परचेज करते हैं, अगर वो लैंड को नहीं देख रहे हैं, बिल्डिंग को नहीं देख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी को नहीं देख रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं उस कंपनी का एबिडा पोटेंशियल क्या है. यस और नो? अब देखो, छोटा सा आपको सिमिली देता हूँ एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने कभी गाय खरीदी है या बेची है या किसी को गाय खरीदते हुए या बेचते हुए देखा है. आई कम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली एंड देयरफॉर व्हेन आई वाज इन विलेज आई हैव सीन cows being purchased and cows being sold. तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, जब कोई आदमी एक गाय को खरीद रहा है तो वो गाय को खरीदते समय उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? उसके गाय के साइज में इंटरेस्ट है, गाय के सींगों में इंटरेस्ट है, गाय की टेल में इंटरेस्ट है, गाय के पैरों में इंटरेस्ट है, गाय के पेट में इंटरेस्ट है? उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है. उसको इंटरेस्ट किस में है? कितना दूध देती है. तो जब आप कंपनी को खरीदने जाओगे तो आप लैंड नहीं देखोगे, बिल्डिंग नहीं देखोगे, प्लांट एंड मशीनरी नहीं देखोगे, एम्प्लॉयज नहीं देखोगे, आप देखोगे कि वो गाय कितना दूध देती है. दैट मीन्स एबिडा इज व्हाट? एबिडा इज लाइक मिल्क ऑफ अ काउ. आर यू विद मी? सो एबिडा एक कंपनी का क्या है? एबिडा एक कंपनी का दूध है. लाइक ए काउ, यू डू द वैल्यूएशन ऑफ ए काउ based on how much milk does it give and also based on how long it is going to live. Are you with me? Yes. So likewise, when you are acquiring a company, what you would look at? You would look at as to what is the potential of EBITDA of this company and what is life of this company. Please remember, life of that company is still in your hand. Gautam Adani can decide as to, even if current plant and machinery are completely worn off, he can always add some more machines as he goes forward. So what is he going to look at when doing the purchasing a company? He is looking at the EBITDA, and that is the relationship between the EBITDA and the valuation. Are you with me? Yes. Do you understand this? Okay. So how will you decide the value of a company that you want to purchase? तो गौतम अडानी या लक्ष्मी निवास मित्तल जब भी किसी कंपनी को खरीदेंगे तो क्या देखेंगे
कि ये कंपनी का एबिटा पोटेंशियल क्या है, और उस एबिटा पोटेंशियल के हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे इस कंपनी को कितने में खरीदना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एंड आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, फॉर एग्जाम्पल, अगर एज अ बिजनेसमैन, ऑल ऑफ यू एज अ बिजनेस, अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% की है, कितनी? 10%. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आप चाहोगे कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इज. सो अगर इस कंपनी का एबिटा 500 है और आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10% है, तो आप इस कंपनी को मैक्सिमम कितने में खरीदने को तैयार हो जाओगे? 5000 में. क्यों 5000 में? बिकॉज 500 is the EBITDA and 10% is your return expectation, and you are prepared to pay for this company 5,000 rupees. So that means what you are doing is, when you are saying that I am prepared to pay 5,000 rupees for this company, that means you are deciding the valuation of this company, and that comes to 5,000 rupees. क्यों आपने 5,000 पे तैयार हो जाओगे? Because if you pay 5,000 rupees, this company is earning an EBITDA of 500 rupees. It is, you are investing 5,000 rupees in this into 100, and what return you are getting is 10%. Meaning what? Meaning you will be prepared to pay for this company any amount which is less than 5,000 rupees. So agar, if the buyer is prepared to sell this company to you, and this is what you will negotiate. Are you with me? This is what पहले आप डिसाइड करोगे मैं कितना मैक्सिमम देने को तैयार हो जाऊंगा, फिर आप बात करोगे मैं आपकी कंपनी को लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन 4,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा. समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग, एंड दैट इज हाउ समवेयर यू कम अराउंड 4,500, एंड इफ यू आर able to come around 4,500, you are prepared to pay 5,000 in any case. That means you have done a good deal. Yes or no? Yes. So this is how the valuations are decided based on EBITDA. And remember, it is not the current EBITDA alone, it is the EBITDA potential. So जब आपने पूछा कि लक्ष्मी निवास मित्तल जी ने ये दुनिया भर में सारे प्लांट खरीदे, see how Mr. Mittal will do.